Hello everyone. As you all know, NEET PG exam scheduled on 23rd June has been cancelled. अब सबको यही स्ट्रेस है कि नेक्स्ट एग्जाम डेट क्या होगा और इसके लिए कैसे पढ़े। अभी की सिचुएशन को देखते हुए ये उम्मीद बहुत ही कम है कि एग्जाम एक महीने के अंदर होगा, क्योंकि 7 जुलाई को FMG का एग्जाम है जो NTA ही कराती है और 14 जुलाई को UPSC CMS का एग्जाम है जो UPSC कंडक्ट कराती है। और नीट यूजी एग्जाम की इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, तो ये बहुत अनलाइकली है कि एग्जाम जुलाई मंथ में होगा। नेक्स्ट एग्जाम डेट 1 महीने से लेकर 3 महीने तक कभी भी हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम होगा तो वो फुल प्रिपरेशन के साथ ही होगा। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि आप अभी CMS की तैयारी में जुट जाइए और 20 दिन के लिए नीट PG को भूल जाइए, क्योंकि नीट PG जुलाई मंथ में होना अभी बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि UPSC CMS एग्जाम का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। CMS एग्जाम का डेट नहीं बढ़ेगा और वो 14 जुलाई को ही होगा, क्योंकि CMS एग्जाम UPSC कंडक्ट कराती है और UPSC एक अलग संस्था है और NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक अलग संस्था है। NBFM एक अलग संस्था है जो NTA के थ्रू एग्जाम कराती है। UPSC का कोई भी एग्जाम जल्दी कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि UPSC बहुत ही सोफेस्टिकेटेड हाई लेवल की गवर्निंग बॉडी है। इसलिए आप इस उम्मीद में ना रहें कि UPSC CMS का एग्जाम भी कैंसिल होगा। UPSC CMS का एग्जाम टाइम से होगा और आप उसकी तैयारी करें। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि नीट PG की तैयारी को कंटिन्यू करें या CMS की तैयारी करें। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग 21 दिन के लिए नीट PG को भूलकर कंप्लीटली CMS की तैयारी में लग जाएं, तभी आपका UPSC CMS क्लियर हो। CMS एग्जाम पहले होने से ये फायदा होगा कि अगर आपका UPSC CMS क्लियर हो जाता है और नीट PG में अच्छी रैंक नहीं है या आपकी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो आप CMS ज्वाइन कर सकते हैं और सर्विस कोटा से आप PG कर सकते हैं। CMS के लिए अभी आपके पास 21 दिन का टाइम है और आपने नीट PG की तैयारी कर ही रखी है और आपकी पढ़ाई की स्पीड भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप नीट PG की तैयारी कर रहे थे। UPSC CMS के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप एक UPSC CMS की गाइड बुक ले लें और अगर आप डेली 10 से 12 घंटे की भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 2 से 4 साल के क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन कवर कर सकते हैं। इस तरह से आप एग्जाम तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन कवर कर सकते हैं। CMS की तैयारी के लिए आप प्रसाद गाइड ले सकते हैं। इसके 2 वॉल्यूम हैं। वॉल्यूम 1 में 99 से 2007 तक पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिया है और वॉल्यूम 2 में 2008 से लेके 23 तक पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिया गया है। इस गाइड को कवर करने के लिए आप पहले वॉल्यूम 2 स्टार्ट करें। 2008 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन आप पहले कवर करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन आंसर पहले कंप्लीट कर लें। उसके बाद वॉल्यूम 1 में जो रिपीटेड टॉपिक की थ्योरी है उसको आप कवर कर सकते हैं। इस बुक में 20 to 30% क्वेश्चन में ही एक्सप्लेनेशन मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि बाकी सारा रिपीट टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन को एक जगह इसलिए मर्ज कर दिया गया है ताकि आपको लर्न करना इजी हो सके, क्योंकि कहीं पे क्लिनिकल फीचर, कहीं पे इन्वेस्टिगेशन, कहीं पे ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को एक जगह कंपाइल कर दिया गया है, जिससे आपको समझना आसान हो और आप लॉन्ग टर्म तक याद कर सकें। क्योंकि समझ के लर्न की गई चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं और रट के याद की गई चीज़ें जितनी जल्दी याद होती हैं आप उतना जल्दी भूल भी जाते हैं। इस बुक के अलावा अगर आपने किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रखे हैं या खुद के नोट्स बनाए हैं तो उसको भी आप रिवीजन करें। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो 21 दिन का टाइम सफिशिएंट है CMS को क्लियर करने के लिए, इसलिए घबराएं नहीं और CMS की तैयारी में लग जाएं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि नीट PG कैंसिल होने से क्या CMS में सिलेक्शन टफ हो जाएगा, तो इसका आंसर है नो। कि इंटरव्यू में सिलेक्शन रेशियो 4:1 की जगह 2:1 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से जिन 2 लोगों का सिलेक्शन नीट PG में हो जाएगा और उनको डिजायर्ड ब्रांच मिल जाएगा वो इंटरव्यू के लिए नहीं आएंगे और सिलेक्शन रेशियो 4:1 से घटकर 2:1 हो जाएगा। इसलिए घबराएं नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप CMS की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।